हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में भारत माता यानी काव्यखंड के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर काव्यखंड में चैप्टर 4 था भारत माता। अगर इस चैप्टर के हम लेखक की बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह थे सुमित्रा नंदन पंत जी। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी काव्य खंड के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में है जनतंत्र का जन्म, यानी जनतंत्र का जन्म। इस चैप्टर के अगर लेखक की हम बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए हम सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज के क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। अगर इस चैप्टर के लेखक आपसे पूछे कि इस चैप्टर के जो लेखक है वह कौन है, सबसे पहले आप लोग बता दीजिएगा ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी कैसा है। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सही से दिख रहा है, आवाज़ वॉइस सही से आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। क्या चैप्टर का नाम है? जनतंत्र का जन्म। अगर इस चैप्टर के लेखक की बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगर इस चैप्टर के सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय। क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे?
तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे लेखक परिचय। पढ़ेंगे लेखक परिचय। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। यानी रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम इसके जन्म की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था का जन्म 23 सितंबर। कब? 23 सितंबर 1908 ईस्वी। कब? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, एक सेकंड। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगर कहाँ पे हुआ था तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था सिमरिया, बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म रामधारी सिंह दिनकर का जन्म रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया। कहाँ पे? सिमरिया। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर 23 सितंबर 1908 ईस्वी को कहाँ पे? सिमरिया बेगूसराय में। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। आगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह। रवि सिंह था। अगर आपसे पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का क्या नाम था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम जो था वह था रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम
रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम, रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? तो माता का जो नाम था वह था, माता का नाम मनरूप देवी। कौन क्या था? मनरूप देवी था। उसके माता का नाम अगर पूछे आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम क्या था, तो रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी था। क्या था? मनरूप देवी। आगे हम बात करेंगे अब, दिनकर जी कवि के साथ साथ सर्वथ गद्यकार थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। अगर आपसे पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, यानी गद्य भी लिखते थे। आगे हम बात करेंगे, दिनकर जी मैट्रिक कब और कहाँ से किए? तो दिनकर जी मैट्रिक जो किए थे वह किए थे 1928 ईस्वी मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। कहाँ से? मैट्रिक 1928 ईस्वी में कहाँ से? मोकामा घाट। कहाँ से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। दिनकर जी मैट्रिक 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से किए। अगर आपसे पूछे कि दिनकर जी मैट्रिक कब और कहाँ से किए थे, तो दिनकर जी जो मैट्रिक किए थे वह 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। एक सेकंड। हाँ, कहाँ से मैट्रिक किए थे? तो 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से दिनकर जी मैट्रिक किए थे। आगे हम बात करेंगे दिनकर जी बीए कहाँ से किए। तो बीए जो किए थे 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से। कहाँ से? दिनकर जी बीए जो किए थे, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए जो किए थे
BA 1932 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में कहाँ से किए? तो पटना कॉलेज से। मैं पटना कॉलेज से किए। कहाँ से किए? तो पटना कॉलेज से किए थे। यानी दिनकर जी BA जो किए थे वह 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से किए थे। आगे हम बात करेंगे दिनकर जी को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगर आपसे पूछे कि दिनकर जी को कौन सा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वह था उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? दिनकर जी को। आगे हम बात करेंगे जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो वह है दिनकर जी। यानी जनतंत्र का जन्म दिनकर जी के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। दिनकर जी के अनुसार दिनकर जी के अनुसार मिट्टी की जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति है। जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति है। क्या है? अबोध मूर्ति है। किसकी? मिट्टी की। दिनकर जी के अनुसार जनता जो है मिट्टी की अबोध मूर्ति है। आगे हम बात करेंगे सिंहासन खाली करें कि जनता आई है। यह किस कविता की पंक्ति है? सिंहासन सिंहासन खाली करें जनता आई है। जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है। दिनकर के अनुसार सोना का ताज पहनकर सोना का
ताज पहनकर, सोना का ताज पहनकर देश की मिट्टी इठला रही है। देश की मिट्टी इठला रही है। क्या हो रही है? तो इठला रही है। आगे हम बात करेंगे दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे हैं। किस पद पर रहे हैं? तो उप कुलपति पद पर रहे हैं। आज हमने चैप्टर शुरू किया जनतंत्र का जन्म, यानी काव्य खंड के चैप्टर नंबर 5 को शुरू किया, और चैप्टर नंबर 5 है जनतंत्र का जन्म। अगर इस चैप्टर के लेखक की बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो चलिए हम पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। अगर आपसे पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कहाँ पे? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। कहाँ पे? सिमरिया बेगूसराय में, जो कि बिहार में पड़ता है। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। किसका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वह हुआ था और 1908 ईस्वी को। कहाँ पे? सिमरिया बेगूसराय में। तो आगे हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम जो था वह था रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। अगर आपसे पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो रामधारी सिंह दिनकर के जो पिता थे उसका नाम था रवि सिंह। आगे हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मनरूप देवी था। क्या था? तो मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम जो था वह था मनरूप देवी। पिता का नाम क्या था? रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी। आगे हम बात करेंगे दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे, यानी कविता के साथ साथ वह गद्य भी लिखते थे। क्या लिखते थे? कविता के साथ साथ गद्य भी लिखते थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ यानी कविता के साथ साथ गद्य भी लिखते थे। क्या लिखते थे? गद्य भी लिखते थे। दिनकर जी मैट्रिक जो किए थे, दिनकर जी अगर आपसे पूछे कि दिनकर जी मैट्रिक कब किए थे, तो वह किए थे 1928 ईस्वी में। कब? दिनकर जी जो मैट्रिक किए थे वह किए थे 1928 ईस्वी को। दिनकर जी मैट्रिक जो किए थे 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। कहाँ से? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। कितना ईस्वी में? 1928 ईस्वी में। कौन? दिनकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो मैट्रिक किए थे वह किए थे 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। दिनकर जी बीए जो किए थे यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए जो किए थे 1932 ईस्वी में किए थे। कहाँ से? पटना कॉलेज से। रामधारी सिंह दिनकर जी जो बीए किए थे वह किए थे
1932 ईस्वी में कहाँ से? पटना कॉलेज से। कहाँ से? पटना कॉलेज से बीए किए थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी बीए 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से किए थे। आगे हम बात करेंगे दिनकर जी को उर्वशी रचना पर, कौन सा? उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिनकर जी को उस उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा रचना पर? उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे हम बात करेंगे दिनकर जी के अनुसार जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति है। यानी दिनकर जी के अनुसार जनता जो है वह मिट्टी की अबोध मूर्ति है। किस प्रकार की मूर्ति है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति है। किसके अनुसार? दिनकर जी के अनुसार जनता जो है वह मिट्टी की अबोध मूर्ति है। सिंहासन खाली करो जनता आई है। जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति। यानी आपसे पूछा जाए सिंहासन खाली करो जनता आई है, सिंहासन खाली करो जनता आई है, यह पंक्ति जो है वह किस कविता की है? तो यह पंक्ति जो है वह है जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है। आगे हम बात करेंगे दिनकर के अनुसार सोना का ताज पहनकर देश की मिट्टी इठला रही है। दिनकर जी के अनुसार सोना का ताज पहनकर देश की मिट्टी जो है वह इठला रही है। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रह चुके हैं। किस पे? तो उप कुलपति पद पर रह चुके हैं। किस विश्वविद्यालय में? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में दिनकर जी उप कुलपति पद पर रह चुके हैं। आगे हम अब बात करेंगे आगे हम बात करेंगे दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी, कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगर आपसे पूछे कि दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो वह पुरस्कार था साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे हम बात करेंगे दिनकर जी को सरकार द्वारा कौन सा सम्मान मिला? तो पद्म विभूषण। कौन सा? दिनकर जी को सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म विभूषण। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार? तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। दिनकर जी को सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? दिनकर जी उत्तर छायावाद। कौन सा? उत्तर छायावाद कवि हैं। कौन सा कवि है? उत्तर छायावाद कवि हैं। दिनकर जी जो हैं वह उत्तर छायावाद कवि हैं। आगे हम बात करेंगे आज के देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में, खलिहानों में।
दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल, कब? दिनकर का जो निधन हुआ था वह हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था, तो वह हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे हम बात करेंगे, दिनकर जी को सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी दिनकर जी को सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार भी मिल चुका है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? तो पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। दिनकर जी को सरकार के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। दिनकर जी उत्तर छायावाद कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं? तो उत्तर छायावाद कवि है। दिनकर जी का अगर हम निधन की बात करें तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था वह हुआ था 24 अप्रैल, कब? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। यानी दिनकर जी का जो निधन हुआ था वह हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। तो आज के क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम अगले क्लास में। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय।